बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी के आज हम सिलेबस पर चर्चा कर रहे हैं। ये बच्चों यूपी के अकॉर्डिंग जितने भी विश्वविद्यालय हैं यूपी में, मैं उसी के अकॉर्डिंग जो है इसका सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हूं। और बच्चों हमारी इसकी चैप्टर्स क्लास है सारी की सारी मैंने जो है अपलोड कर दी हैं। इसमें टोटल आपके 8 आपके चैप्टर हैं, 8 आपकी यूनिट है। पूरा हमारा जो है सिलेबस इसका कंप्लीट हो चुका है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिया है प्ले लिस्ट का, आप जाकर के इसकी सारी की सारी चैप्टर्स क्लासेस देख सकते हो। मेरी कोई भी क्लास बच्चों पेड नहीं है, बिल्कुल फ्री में हमारी क्लासें हैं। और कोई भी क्लास हमारी ज़्यादा लंबी भी नहीं है, 20 से 25 मिनट इतनी ही क्लास हमारी प्रत्येक क्लास है, और इससे कम भी हमारी जो है क्लास है। आप जाकर के एक ही मतलब जो है दिन के अंदर या फिर आप 2 ही घंटे के अंदर पूरा इसका सिलेबस आप कवर कर सकते हो। और बहुत ही सरल शब्दों में जो है हर एक क्वेश्चन को रखा हुआ है। तो आज की क्लास में बच्चों सभी विद्यार्थी अपना सिलेबस नोट कर ले, क्योंकि पिछले साल के सिलेबस से कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, वही आपका सिलेबस होने वाला है। इसमें बच्चों आपको बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी आपका जो समाजशास्त्र है, इसमें आपको पढ़ना है सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया। मतलब जो है इसमें आपको भारत में जो राजनीतिक परिवर्तन है, जो सामाजिक आंदोलन है, इन्हीं के बारे में आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। अब देखो आपके विश्वविद्यालय में चाहे लिखित का पेपर हो या फिर आपका एमसीक्यू का पेपर हो, क्योंकि सिलेबस बच्चों आपका दोनों का सेम ही है। ठीक है, पढ़ना आपको यही है। अब यहाँ से जल्दी से सभी विद्यार्थी अपना सिलेबस नोट कर ले। यूपी के जितने विश्वविद्यालय, चाहे वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कानपुर विश्वविद्यालय, डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय, डीबीआर आगरा विश्वविद्यालय, जेएनयू बलिया विश्वविद्यालय, और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय हमारे हैं। ठीक है, सभी का जो कि सिलेबस सेम है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पूर्वांचल विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, एमजीवीपी, सभी का सिलेबस सेम है। यही आपको पढ़ना है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस सेम है। चलिएगा, इसका पहला चैप्टर बच्चों देखिएगा। पहला चैप्टर आपको इसमें आपको पढ़ना है कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, जो कि पेपर का नाम ही आपका है सोशल चेंज। तो सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, और सामाजिक परिवर्तन के कौन कौन से कारण होते हैं। जैसे कि कोई भी समाज में जो परिवर्तन होता है उसके कारण भी तो होते हैं। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन के कारण क्या है, सामाजिक परिवर्तन सबसे पहले आपको पढ़ना है कि सामाजिक परिवर्तन है क्या, इसके कारण क्या है, और इसके जो है संरचना क्या है, और संरचना का परिवर्तन क्या है समाज में। तो इसका जो पहला चैप्टर बच्चों बहुत ही मैंने एकदम विस्तृत कह सकते हो, एकदम बहुत ही सरल शब्दों में मैंने इसको समझाया हुआ है। आप जाकर के सारी की सारी चैप्टर्स क्लास आप देख लीजिए, पूरा इसका सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब दूसरा चैप्टर देखिएगा बच्चों, ये यहाँ से गलती से लिख गया है, यहाँ से दूसरा बच्चों इसका चैप्टर है। इसमें आपको पढ़ना है क्योंकि सामाजिक परिवर्तन फर्स्ट आपका चैप्टर है। दूसरे में आपको पढ़ना है कि सामाजिक परिवर्तन के जो प्रकार हैं। जैसे कि समाज में जो परिवर्तन होता है तो कई प्रकार से होता है, जैसे कि कह सकते हो जैसे कि इसके प्रकार में आपको विकास, ये भी एक परिवर्तन जो कि समाज का परिवर्तन है। प्रगति के रूप में भी परिवर्तन आता है और क्रांति के रूप में भी समाज में परिवर्तन आता है। तो इसके हम प्रकारों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद देखिएगा तीसरा आपका जो चैप्टर रहेगा, इसमें बच्चों आपको पढ़ना है सामाजिक परिवर्तन के कुछ रेखीय कुछ सिद्धांत हैं। ठीक है, क्योंकि इसके जो सामाजिक परिवर्तन इसके कुछ सिद्धांत हैं, जिसमें से आपको रेखीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, जनसांख्यिकीय सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत और सूचना प्रौद्योगिकी और सामाजिक परिवर्तन, इन्हीं चीज़ों के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। तो ये भी हमारा चैप्टर बच्चों ऑलरेडी कंप्लीट है। और चौथा आपका जो चैप्टर रहेगा, इसमें बच्चों आपको पढ़ना है कि भारत में जो सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि सांस्कृतिकरण, इसके कारण भी जो कि समाज में परिवर्तन आया है। पश्चिमीकरण क्या है, ठीक है, आधुनिकीकरण क्या है, धनपेक्षीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है, इसकी अवधारणा, इसके प्रभाव क्या है, संकीर्णीकरण क्या है, सार्वभौमिकीकरण क्या है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी मैंने जो कि बताया है चौथे चैप्टर में। हाँ, और इसी में बच्चों और भी आपका है सामाजिक आंदोलन की। हाँ, ये तो हो गया। हाँ, आप पांचवा चैप्टर देखिएगा बच्चों। पांचवा आपका जो चैप्टर रहेगा, इसमें आपको पढ़ना है, अभी जो पहला आपका चैप्टर था उसमें आपने सामाजिक जो कि परिवर्तन पढ़ा। अब यहाँ से जो पांचवा चैप्टर रहेगा, इसमें आपको जो है सामाजिक आंदोलन के बारे में पढ़ना है कि सामाजिक आंदोलन क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी प्राकृत क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी विशेषताएँ क्या हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद छठा हमारा जो चैप्टर रहेगा, इसमें क्या पढ़ना आपको, इसमें बच्चों आपको पढ़ना कि सामाजिक आंदोलन और जो सामाजिक परिवर्तन है, इनके बीच में डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत, जैसे कि रचनात्मक सिद्धांत, कार्यात्मक सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत। तो इन सिद्धांतों के बारे में हम यूनिट 6 में हम पढ़ेंगे। सातवां हमारा बच्चों जो चैप्टर रहेगा, इसमें हम पढ़ेंगे नया जो सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन के जो प्रकार हैं, जिसमें से
बहुत सारे सामाजिक आंदोलन हैं, जैसे कि सुधार विद्रोह आंदोलन, पुनरुत्थान, क्रांति, विद्रोह, प्रतिवाद, इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। 8वां बच्चों हमारा लास्ट जो चैप्टर रहेगा, इसमें हम कुछ आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सामाजिक आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि किसान आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, दलित आंदोलन, महिला आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, इन सभी आंदोलनों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना बच्चों आपका चैप्टर था, इतने ही आपका जो कि सिलेबस है। 8 टोटल इसमें यूनिट हैं, 8 आपके चैप्टर हैं। सारे की सारी बच्चों हमारी यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट हैं। आप जाइएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी सारी की सारी चैप्टर क्लासेस देख लीजिए, और इन्हीं आपके सिलेबस से बाहर तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा ही नहीं। वैसे तो मैंने 1 शॉट की भी क्लास कराई हुई है संपूर्ण पाठ्यक्रम से, आप चाहे तो उसको भी देख के जा सकते हो। और वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों पास वगैरह, जिससे सभी विद्यार्थी ज्वाइन हो सके। हमारे चैनल पर सारी आपको क्लासें मिल जाएंगी ऑल सब्जेक्ट की, बिल्कुल फ्री में। कोई भी आपको सीरीज बुक लेने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप हमारे चैनल के माध्यम से बहुत ही कम समय में बिल्कुल अपनी फ्री में सारी की सारी तैयारी कर सकते हो ऑल सब्जेक्ट की, और कम समय में अपने एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स भी ऑब्टेन आप कर सकते हो। मिलता हूं वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।